अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ओके, एज यू नो कि हमने जो हमारी प्रीवियस फ़िज़िकल क्लास हुई थी उसमें हमने हमारा नया सबक शहीद मिलत स्टार्ट किया था और उसके अल्फाज तोड़िए और अल्फाज जोड़िए किए थे। अब हम इसके आगे का वर्क कंटिन्यू करेंगे। अच्छा बेटा, पहले तो एक चीज़ समझ लीजिए, जहाँ आपने अल्फाज तोड़ी और जोड़ियों किए थे उसके नेक्स्ट पेज पे ही आप ये वर्क करेंगे और वैसी वर्किंग होगी जैसे क्लास में वर्किंग होती थी। आप लोगों ने पहले भी ऑनलाइन वर्किंग की है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कम्प्लीटली गाइड कर देती हूँ ताकि किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। अल्फाज तोड़ियों और जोड़ियों के नेक्स्ट पेज पे आप लोगों ने ये वाली वर्किंग करनी है, ठीक है। वैसी वर्किंग होगी जैसे क्लास में होती है। फर्स्ट यू शुड हैव टू ड्रॉ अ मार्जिन लाइन, देन मेंशन डेट एंड क्लास वर्क। आज का डेट है 8/4/21 एंड क्लास वर्क हमने मेंशन की। इसके बाद हमने क्या करना है, रेड लाइन के एक लाइन ड्रॉप करके ब्लू कलर से सवाल जवाब की हेडिंग डाली, ठीक है। सवाल जवाब की हेडिंग डालने के बाद सवाल नंबर 1 मैंने ब्लू कलर से लिखा है, आपने ब्लू कलर से लिखना है। अच्छा, ये अब सवाल नंबर 1 क्या है, बच्चे ने रोज़ा वालिदैन से छुप कर क्यों रखा। इसका जवाब क्या है, बच्चे ने रोज़ा वालिदैन से छुप कर इसलिए रखा क्योंकि इसकी उम्र कम होने की वजह से वालिदैन ने रोज़ा रखने से मना किया था। बच्चे ने आपसे सवाल पूछा गया कि बच्चे ने रोज़ा वालिदैन से छुपकर क्यों रखा, क्योंकि उस बच्चे की उम्र क्या थी, बहुत कम थी और वालिदैन उसको मना कर रहे थे कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम रोज़ा नहीं रखो। मैं एक और दफ़ा जवाब रीड कर देती हूँ, आप लोगों ने मेरे साथ साथ पढ़ना है। बच्चे ने रोज़ा वालिदैन से छुपकर इसलिए रखा क्योंकि इसकी उम्र कम होने की वजह से वालिदैन ने रोज़ा रखने से मना किया था। अच्छा जी, अब सवाल नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। लियाकत अली ख़ान के वालिद कौन थे। लियाकत अली ख़ान के वालिद कौन थे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पेज आ गया। अगर आपके पास उसी पेज पे जगह हो आपकी राइटिंग के अकॉर्डिंग तो आप लोगों ने वहीं से जवाब कंटिन्यू कर देना है, नहीं तो नेक्स्ट पेज पे आ जाना है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पेज पे भी आप क्या डालेंगे, डेट मेंशन करेंगे एंड देन क्लास वर्क। जवाब लिखा ब्लू कलर से, लियाकत अली ख़ान के वालिद करनाल के नवाब थे। कौन थे वो, नवाब थे। सवाल नंबर 3, लियाकत अली ख़ान ने कहाँ कहाँ से तालीम हासिल की, यानी लियाकत अली ख़ान ने कहाँ कहाँ से अपनी तालीम हासिल की, कहाँ कहाँ वो पढ़े थे। लियाकत अली ख़ान ने अलीगढ़ कॉलेज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इंग्लिस्तान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। कहाँ कहाँ से की थी उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज से तालीम हासिल की अपनी, उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी तालीम हासिल की और फिर वो इंग्लिस्तान जाके उन्होंने यानी लंदन जाके उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी तालीम हासिल की थी, ठीक है। एक और दफ़ा जवाब रीड कर देती हूँ। लियाकत अली ख़ान ने अलीगढ़ कॉलेज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इंग्लिस्तान की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है तो आपने भी यहाँ कॉमा इसी तरीके से लगाना है। अब फिर हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। अगर बेटा आप लोगों की राइटिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों के पेज पे जगह है तो आप लोग लिख लीजिएगा, और अगर मेरे पेज से पहले आप लोगों का पेज ख़त्म हो जाता है तो आप लोग नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाइएगा। अच्छा जी, अब डेट आपने हर पेज पे मेंशन करनी है, डेट एंड क्लास वर्क। सवाल नंबर 4 क्या है, कायदे आज़म इंग्लिस्तान क्यों चले गए थे, यानी कायदे आज़म बरे सगीर यानी जहाँ मुसलमान और हिंदू एक साथ रहते थे वो जगह छोड़ के इंग्लिस्तान क्यों चले गए थे। इसका जवाब है
कायदे-आज़म हिंदुओं के रवैये से बेजार होकर सियासत छोड़कर इंग्लिस्तान चले गए थे। यानी हिंदुओं ने कायदे-आज़म को इतना तंग और इतना परेशान किया था कि वो बेजार हो गए, यानी थक के हार के कि उन्होंने कहा था कि बस अब ये लोग नहीं सुधरने वाले, तो वो छोड़ के सियासत कहाँ चले गए थे? इंग्लिस्तान चले गए थे। एक और दफ़ा जवाब रीड कर रही हूँ। कायदे-आज़म हिंदुओं के रवैये से बेजार होकर सियासत छोड़कर इंग्लिस्तान चले गए थे। जवाब नंबर 5 क्या है? सवाल नंबर 5 क्या है? अच्छा जी, ये आप लोग देख रहे हैं, मैंने सारे सवाल जवाब किस कलर से? ब्लू कलर से डालें, तो आप लोग भी ब्लू कलर से ही डालिएगा। कायदे-आज़म ने लियाकत अली ख़ान के बारे में क्या तारीफ़ी जुमले कहे? यानी कायदे-आज़म ने लियाकत अली ख़ान की तारीफ़ करते हुए क्या कहा? कायदे-आज़म ने लियाकत अली ख़ान की तारीफ़ करते हुए कहा, वो अगरचे नवाबज़ादा हैं लेकिन सर से पाँव तक अवामी आदमी है। क्योंकि उनके वालिद साहब नवाब थे, तो इसलिए वो भी नवाबज़ादे थे, यानी नवाब के बेटे थे। हालांकि वो नवाब थे, इसके बावजूद वो क्या करते थे? अपनी ज़िंदगी को बहुत सादा तरीके से गुजारते थे। उन्होंने एक मिसाल दी है कि सर से पाँव तक, यानी कि उन्होंने अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी से लेकर इंतहाई ज़िंदगी तक, यानी जितनी भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, चाहे उसमें उनका रहन सहन हो, खाना पीना हो, ईच एंड एवरीथिंग, वो क्या करते थे? बहुत सादा तरीके से रहते थे, सादा तरीके से खाते पीते थे। यानी आवाम में जिस तरीके से एक आम इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है, इसी तरीके से उन्होंने भी अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। हर पेज पे बेटा अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने हर पेज पे डेट एंड क्लास वर्क मेंशन करना है। अच्छा जी, अब जवाब नंबर 6, सवाल नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। लियाकत अली ख़ान ने मुक्का दिखाकर हिंदुओं को क्या पैगाम दिया? यानी लियाकत अली ख़ान ने मुक्का दिखा के अपने जलसे में लोगों को क्या पैगाम दिया? हिंदुओं को क्या पैगाम दिया? लियाकत अली ख़ान ने मुक्का दिखाकर हिंदुओं को पैगाम दिया कि हम कमज़ोर नहीं हैं, तुम्हारा मुकाबला पूरी कुव्वत से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी थी हिंदुओं के सामने कि अगर से वो जंग करेंगे तो वो भी जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं, वो किसी सूरत पीछे हटने वाले नहीं हैं और ना ही वो अपना हक़ छोड़ेंगे। जो उनका हक़ है वो अपना हक़ लेके रहेंगे। अगेन जवाब रिपीट कर रही हूँ। लियाकत अली ख़ान ने मुक्का दिखाकर हिंदुओं को पैगाम दिया कि हम कमज़ोर नहीं हैं, तुम्हारा मुकाबला पूरी कुव्वत से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने ये 6 क्वेश्चन आंसर हैं, आपने सवाल नंबर 1 से लेके सवाल नंबर 6 तक ये आपने अपनी कॉपी में करना है बेटा, नीट एंड क्लीन राइटिंग में करना है। हर पेज पे डेट एंड क्लास वर्क लाजमी मेंशन करनी है। इसके बाद अच्छा जी देख लीजिए अपना होमवर्क। अच्छा बेटा, यहाँ पे होमवर्क मैंने आप लोगों के सिर्फ रिमाइंडर के लिए लिखा है ताकि आप लोगों को याद रहे। आप लोगों ने अपनी कॉपी में नहीं लिखना, आप लोगों ने जस्ट डायरेक्ट अपना होमवर्क करना है। अमली किताब का सफ़ा नंबर 28 और 29 किताब में करें। अच्छा जी, अमली किताब के 2 सफ़े हैं जो आप लोगों ने अपनी अमली किताब में ही करना है। अब हम होमवर्क देख लेते हैं। अच्छा जी, ये आ गया आपका सफ़ा नंबर 28। सफ़ा नंबर 28 में क्या कह रहे हैं? सफ़ा नंबर 28 में भी पहले आपने क्या करना है, क्योंकि ये आपका होमवर्क है तो इसलिए आप यहाँ पे होमवर्क की हेडिंग डालेंगे इस पेज पे और आज की डेट। ठीक है, डेट आएगी और होमवर्क आएगा। अब क्या कह रहे हैं?
जुमलों को हिदायत के मुताबिक तब्दील करके लिखें। यानी ये आपके पास एक जुमला दिया हुआ है, इसको आपको इस हिदायत के मुताबिक यानी कि जो जुमले की किस्म कही जा रही है उस किस्म के मुताबिक तब्दील करना है। अच्छा जी, लियाकत अली ख़ान मुल्क के पहले वज़ीर आज़म नहीं बने। नहीं आ रहा है तो ये कौन सा जुमला हो गया? इनकारिया जुमला हो गया। इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, किस में तब्दील करना है? इकरारिया में। यानी हम क्या लिखेंगे इस पे? लियाकत अली ख़ान ने मुल्क के पहले वज़ीर आज़म बने। यानी हमने नहीं हटा के लियाकत अली ख़ान, यानी हमने इसमें नहीं हटा के क्या करना है? इकरारिया बनाना है। तो लियाकत अली ख़ान मुल्क के पहले वज़ीर आज़म बने। अच्छा जी, अब नंबर 2 में क्या कह रहे हैं? क्या इन्होंने माल और दौलत को कभी अहमियत दी? लास्ट में आपके पास क्वेश्चन मार्क आ रहा है और शुरू में क्या आ रहा है? तो ये आपके जुमले की कौन सी इकसाम हो गई? सवालिया। कौन सी हो गई? सवालिया। सवालिया को हमें किस में तब्दील करना है? इनकारिया में करना है। तो अब हम क्या करेंगे? क्या हटा देंगे, क्योंकि क्या किस में लगता है? सवालिया जुमले में लगता है। तो अब हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट? इन्होंने माल और दौलत को कभी, कभी के आगे क्या लिखेंगे? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं अहमियत दी। और एंड में क्वेश्चन मार्क हटा के डैश लिख देंगे। नंबर 3 पे आएंगे। उनके पास ज़ाती घर नहीं था। क्या कह रहे हैं? उनके पास ज़ाती घर नहीं था। आपके जुमले में नहीं आ रहा है तो ये कौन सा जुमला हो गया? इनकारिया जुमला हो गया। और इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? सवालिया जुमले में करना है। किस में करना है? सवालिया जुमले में करना है। तो आप क्या लगाएंगे? सबसे पहले सवालिया जुमले में हम क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? क्या उनके पास ज़ाती घर था। और एंड में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? कायदे मिल्लत पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहद नहीं करना चाहते थे। नहीं आ गया तो ये आपके पास कौन सा जुमला आ गया? इनकारिया जुमला आ गया। आपको इनकारिया जुमले को किस में तब्दील करना है? बयानिया जुमले में तब्दील करना है। तो आप सिंपल क्या कर देंगे? नहीं को हटा देंगे, बाकी एज इट इज़ पूरा जुमला आ जाएगा। यानी इसमें हम एक बात बयान कर रहे हैं, एक बात बता रहे हैं कि कायदे मिल्लत ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को क्या कर दिया था? मुत्तहद कर दिया था, यानी एक कर दिया था। तो हम क्या लिखेंगे? कायदे मिल्लत पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहद करना चाहते थे। आपकी मश्क नंबर 1 कंप्लीट हो गई। मश्क नंबर 2 की तरफ आएंगे। जुमलों को जमा में तब्दील करके लिखें। क्या है? जुमलों को जमा में तब्दील करके लिखें। पहला जुमला क्या है? लियाकत अली ख़ान ने जलसा किया। अच्छा जी, लियाकत अली ख़ान ने जलसा किया। तो जलसे की जगह क्या आ जाएगा? जलसे किए। यानी जलसा एक जलसा और जलसे लाम के आगे बढ़िया लगाती है तो ये जमा में तब्दील हो गया। उनकी आस्तीन में पेवंद लगा था। तो आस्तीन की जगह क्या आ जाएगा? आस्तीनों में पेवंद लगे थे। नंबर 3 है उन्होंने रोज़ा रखा। रोज़ा की जगह क्या आ जाएगा? रोज़े। हे की जगह बढ़िया आ जाएगा। और रखे क्या आ जाएगा? रखे। नंबर 4 क्या है? उनके ख़ानदान के पास बड़ी जागीरें थी। तो क्या आ जाएगा? उनके ख़ानदानों के पास बड़ी जागीर। जागीर की जगह क्या आ जाएगा? जागीरें। और थी की जगह क्या आ जाएगा? थी। उनके ख़ानदानों के पास बड़ी जागीरें थीं। अच्छा जी, अब सफ़ा नंबर 29 पे आइए। सफ़ा नंबर 29 पे क्या कह रहे हैं? अम्मी का हाथ बटाया। आपकी मश्क अम्मी का हाथ बटाया। नीचे दिए गए अल्फाज मुनासिब जगहों पर लिखें। आपके पास एक पैराग्राफ गिवन है, उसमें आपको सूटेबल वर्ड्स को पुट करना है, यानी मुनासिब अल्फाज को खाली जगह में लिखना है।
मैं स्कूल से घर आई, यूनिफॉर्म तब्दील करके मैले कपड़ों की डैश में रखा। मैले कपड़ों की कहाँ रखेंगे? काम में रखेंगे, बस्ते में रखेंगे, साफ़ में रखेंगे या टोकरी में रखेंगे। फ्रिज, अलमारी, रोटीदान, जो भी वर्ड आपको मुनासिब लग रहा है आपने वो डैश में फिल करना है। इसी तरीके से आपने पूरा पैराग्राफ जो है रीड करना है खुद से। ये आपकी ख़ुद की वर्किंग है। फिर जब आप अपना असाइनमेंट, अपनी वर्किंग सबमिट करवाएंगे तो फिर मैं चेकआउट करूँगी कि आपने सही वर्ड पुट किया है या नहीं किया है। अच्छा जी, इस पेज पे भी आपने डेट और क्लास होमवर्क लिखना है। आपने इन सारे वर्ड्स को सही ब्लैंक में पुट करना है। और नंबर 2 मश्क क्या है इसकी? आप अपनी अम्मी या अब्बू का किस तरह हाथ बटाते या बटाती हैं मुख्तसर मज़मून की सूरत में लिखें। अच्छा जी, अब आप अपनी अम्मी का किस तरह हाथ बटाती हैं या अब्बू का किस तरह आप हाथ बटाते हैं, आपने वो लिखना है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मैंने अम्मी के साथ घर साफ़ करवाया, ठीक है, या किचन में कोई हेल्प कराई है, ठीक है, या दस्तरखान लगाया, या मैंने अम्मी को बाहर से सौदा ला के दिया, या मैंने अब्बू का गाड़ी की चाबी अब्बू को ला के दिया, अब्बू को पानी दिया, ठीक है, अब्बू को दवाई दी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप डेली बेसिस पे अपने घर में करते आते हैं। उनको आपको एक मज़मून की सूरत में या एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। अच्छा जी, आज हमने की क्लास में हमने क्या किया है बेटा? हमने अपने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, ठीक है, क्लास वर्क में। और होमवर्क में क्या दिए गए हैं? 2 पेजेस आपको गिवन किए गए हैं, ठीक है। पेज नंबर 28 और 29 इनकी आपको ग्रुप में पिक्चर्स मिल जाएंगी, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो वीडियो में आपको क्लियरली नज़र नहीं आ रही है तो वो आप पिक्चर से देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया हो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप क्या कहते हैं, जब अपनी वर्किंग सबमिट करवाने आएंगे तो आप तब पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।